के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अजय उपाध्याय कांग्रेस पार्टी से हैं, जर्नैल सिंह आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, मनोज यादव हैं बीजेपी से और हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं। मोहित, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि अभी नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर लेटेस्ट खबर क्या है आपके पास? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू ने अब तक इस बात का खंडन नहीं किया। इससे 3 दिन पहले भी न्यूज़ 18 इंडिया पर हमने एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि प्रशांत किशोर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी में शामिल हों और उसके लिए नवजोत सिंह सिद्धू की बातचीत चल रही है। उस खबर पे भी लगातार नवजोत सिंह सिद्धू के ऑफिस को हमने रुख किया था, उनसे बात करने की कोशिश की। कोई ना तो खंडन आया और ना ही उन्होंने इस बात को कबूल किया। और अब जो एक्सक्लूसिव अरविंद केजरीवाल ने उनका स्वागत किया, जो बयान हमने दिखाया न्यूज़ 18 इंडिया पर, उसको लेकर भी अब तक नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है मोहित, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अजय उपाध्याय हमारे साथ है। अजय उपाध्याय जी, नवजोत सिंह सिद्धू क्या आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले हैं? क्या खबर है आप लोगों के पास? देखिए प्रीति जी, ये तो आपको अचानक खबर कहां से मिल जाती है। जहां तक बात है अरविंद केजरीवाल जी, तो उनसे जब आप प्रश्न पूछेंगे कि आप किसी को लाना चाहते हैं और आना चाहता है, स्वागत है, उस तरह हम लोग को भी जब कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी को बुलाना चाहते हैं तो हम भी कहेंगे स्वागत है। तो ये तो एक अनौपचारिक बातें होती हैं। और पार्टी के अंदर जहां तक बात है, सिद्धू जी हमेशा पार्टी के लिए एक प्रतिबद्ध व्यक्ति रहे हैं। ठीक है, आपस में कोई मतभिन्नता थी तो वो दूर भी हो गई। ना तो सिद्धू जी ने इसके बारे में कुछ कहा, ना अरविंद केजरीवाल जी के पार्टी ने कहा। मुझे तो लगता है कि कैसे न्यूज़ 18 के पास इतना गर्म मुद्दा हो गया है, जबकि मुद्दा बहुत है अभी देश में। अरे केजरीवाल साहब, दिल्ली में जो हॉस्पिटल है, आज 10,000 के लगभग अब आज का रिपोर्ट है पूरे देश में कोरोना का, उस पे एक मुद्दा होता तो बड़ा अच्छा लगता। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कोई इस तरह की खबर नहीं है? नवजोत सिंह सिद्धू आपकी पार्टी में अभी तक है और आने वाले दिनों में भी रहेंगे, क्या आप ये बात साफ तौर पर कह रहे हैं यहाँ पर? स्पष्ट है, नवजोत सिंह सिद्धू जी जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं। कहीं कोई विवाद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। पार्टी के अंदर यदि कोई बात कभी रही थी तो उसको भी प्रयास किया गया है ठीक करने का, और हो गया है। जहां तक मुद्दों की बात है और जाने आने की बात है, तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप ये सब चीजें चलती रहती है। अब पंजाब की बात है, पंजाब में देखिए ना, सुखबीर सिंह जी हैं इनके आम आदमी पार्टी के, जयवीर सिंह हैं, वहां तो अपने ही मत इतना दलदल है। उस दलदल में कोई भी क्यों जाना और क्यों आना चाहेगा? पहली दलदल की अगर आप बात करेंगे अजय जी, तो फिर वो भी आपके दलदलों को गिनाने लगेंगे। देखिए, दलदल अगर किस पार्टी के ज्यादा हैं तो वो एक दूसरे पर ही ज्यादा लांछन लगेंगे, उस पर तो जाइए ही नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू पर ही रहिए तो बेहतर रहेगा। इस बीच पंजाब बीजेपी के नेता विनीत जोशी ने सिद्धू को सत्ता का लोभी करार दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए पंजाब बीजेपी के नेता विनीत जोशी मौजूद हैं। आप कैसे देखते हैं, अरविंद केजरीवाल स्वागत कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू का? केजरीवाल जी को नवजोत सिंह सिद्धू मुबारक। नवजोत सिंह सिद्धू एक पंजाब के अंदर वो शख्सियत हैं जो लगातार सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में थे, कहते थे पार्टी मेरी ये माँ पार्टी है और इसके माध्यम से मैं देश की सेवा करूँगा। नरेंद्र मोदी जैसा कोई नेता नहीं है और अपने आप अपने निजी कारणों से, शायद सत्ता के कारणों से वो कांग्रेस में चले गए। अब कांग्रेस में वो मंत्री थे, मंत्री के नाते वो सेवा कर रहे थे। क्या कारण था कि उन्होंने उसको छोड़ दिया? शायद वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उनकी वो लालसा पूरी नहीं हो रही थी। नवजोत सिंह सिद्धू के लिए सत्ता सेवा का माध्यम नहीं है। सत्ता जो है या पावर जो है वो पंजाब के अंदर और पावरफुल बनने के लिए, और पावरफुल बनने के बाद क्या होता है, शायद उन कारणों के नवजोत सिंह सिद्धू करते हैं। मैं सिद्धू जी को सीधा प्रश्न है, जब भाजपा में थे तो नरेंद्र मोदी अच्छे थे और जब आप भाजपा छोड़ गए तो नरेंद्र मोदी बुरे हो गए। जब भाजपा में थे तो राहुल गांधी पप्पू थे और जब आप कांग्रेस में चले गए तो वही पप्पू जो है बहुत बड़े लीडर हो गए। मनमोहन जी के बारे में जो आप अपशब्द कांग्रेस में भाजपा में रहकर कहते थे वो किसी से छुपे नहीं है और कांग्रेस में जाकर अब आप उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं। सिद्धू साहब, आप अपने अंदर झांक के देखो। तो बीजेपी सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू अवसरवादी हैं। तो अवसरवादिता को दिखाते हुए आगे आम आदमी पार्टी में भी तो अजय जी जा ही सकते हैं, जब बीजेपी छोड़कर आपके साथ आए। और मैं अभी देख रही थी उनका ट्विटर अकाउंट, पिछले 21 जुलाई को लास्ट उन्होंने ट्वीट किया, और वो ट्वीट क्या है जरा पढ़ लीजिएगा। उससे साफ पता चलता है कि उनका और कांग्रेस का चलने वाला है नहीं। वो कैसे अभी तक इतना शांत है मुझे नहीं समझ आ रहा। लेकिन आप मुझे बता दीजिए, चलिए आप ही बता दीजिए कि नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस पार्टी
पंजाब में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? अभी क्या क्या कर रहे हैं जरा नवजोत सिंह सिद्धू ये भी बता दीजिएगा। प्रीति जी, पहली बात है कि राजनीति में आना जाना, आरोप प्रत्यारोप, मतभेद, ये सब चलते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं और सभी पार्टियों के अंदर है। जिस तरह से भाजपा के हमारे साथी बोल रहे थे, तो निश्चित तौर पे उनके यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं, कृपाल यादव हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो आने जाने वाले लोग रहे हैं। अभी तक एमपी की बात की जाए तो जितने एमपी हैं उसमें से लगभग 200 एमपी दूसरी पार्टियों के थे जो आज भाजपा के एमपी हैं, तो ये कोई मैटर नहीं है। जहां तक बात सिद्धू जी की है, सिद्धू जी कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी में वो रहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। यदि कोई बात विवाद आपस में रही है तो विवाद का समाधान भी नेतृत्व के अंदर होता रहता है। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। वाकई ये बड़ा मुद्दा नहीं है। 2022 के चुनाव की तैयारियां आप लोगों को पंजाब में करनी है और आप कह रहे हैं कि वाकई में कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। जर्नैल सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं, जरा बता दीजिए सिद्धू को लेकर क्या तैयारी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बैकडोर से आपको ये सब कुछ करवाने के लिए जो पूरी स्थिति बनाई जा रही है वो प्रशांत किशोर बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। देखिए, मैं एक एक करके आपको सारी चीजें स्पष्ट कर देता हूँ। कुछ बातें उपाध्याय जी ने बोली, कुछ बातें जोशी जी ने बोली। उपाध्याय जी इस संदेह को क्लियर नहीं कर पा रहे कि सिद्धू जी जा रहे हैं या सिद्धू जी कांग्रेस में हैं, वो पूरी तरह से डाउट में। जहां तक बात सिद्धू जी की है तो उनकी तरफ से तो कोई बयान आया नहीं है, पर यह भी साफ है कि सिद्धू जी नाखुश हैं अपनी कांग्रेस पार्टी से, सरकार से, कैप्टन साहब से। और जहां तक मेरे को सुनने में आ रहा है कि कोई रिसेंटली सर्वे कराया गया है जिसमें ये साफ तरीके से मालूम चला है कि कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही, अकाली दल की सरकार नहीं बन रही, 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। पंजाब के लोग चाहते हैं कि जैसी दिल्ली में सुविधाएं मिल रही हैं वैसी पंजाब में भी मिले। तो अलग अलग तरीके से नेता अप्रोच कर रहे हैं, पर जहां तक सिद्धू जी की बात है, सिद्धू जी से अभी तक कोई बात नहीं हुई। पर मैं फिर से कह देता हूँ कि सिद्धू जी नहीं, जनरल जी मुझे उम्मीद थी आप बोल रहे हैं कि अजय जी ये नहीं बता रहे हैं, अजय जी वो नहीं बता रहे हैं। मुझे लगा कि शायद आप वो बता देंगे जो हम सवाल पूछ रहे हैं। आपने भी सिर्फ सब कुछ अपनी मुस्कुराहट में ही थामे रखा, आपने भी कुछ बताया नहीं। चलिए मनोज यादव जी का रुख कर लेते हैं। मनोज जी, अभी मैं बीजेपी से विनीत जी का स्टेटमेंट सुन रही थी, वो कह रहे थे कि भाई वो तो अपॉर्चुनिस्ट है, अवसरवादी है, जहां उन्हें ज्यादा पावर दिखती है वहां चल देते हैं। तो भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया भी तो आपकी पार्टी में आए, तो आप अवसरवादी दूसरे को कहते हैं, खुद की पार्टी में कोई आता है तब नहीं कहते हैं। देखिए प्रीति जी, ये व्यक्ति स्वतंत्र है, किसी भी पार्टी में जा सकता है और आ सकता है। ये व्यक्ति के विवेक के ऊपर निर्भर करता है और सभी पार्टियों में कोई किसी पार्टी में जाता है, कोई किसी पार्टी में जाता है, ये उसके विवेकाधिकार पर छोड़ देना चाहिए। लोकतंत्र है हमारे देश में, तो इस पर तो मैं प्रश्न नहीं लगाऊंगा। लेकिन मेरा सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह की स्थितियां क्यों आ रही है पंजाब में। मैं पहले कांग्रेस की बात करता हूँ, लेकिन चीफ सेक्रेटरी को लेकर के वहां के विधायक दल अमरिंदर सिंह से नाराज है। चीफ सेक्रेटरी को कुछ विधायक हटाना चाहते हैं, लेकिन अमरिंदर सिंह का उनके साथ में ऐसा लगाव है कि वो उनको हटाने नहीं दे रहे हैं। तो वहां भी एक तरह का जी मनोज जी की बात पूरी नहीं हो पाई, मैं आगे उनसे चाहूंगी कि दोबारा जुड़ो और ये बात वो पूरी करें। इस बीच पंजाब कांग्रेस के नेता और सिद्धू के करीब राजकुमार वेरका का कहना है कि सिद्धू को लेकर सिर्फ अटकलें हैं और वो कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में रहेंगे। आप कह रहे हो कि केजरीवाल साहब ने वेलकम कर दिया। भैया, मैं केजरीवाल साहब का वेलकम करता हूं कि वो कांग्रेस में आ जाए, तो क्या वो कांग्रेस में आ जाएंगे? घर में बैठे हुए भैया आप बातों का बतंगड़ बढ़ा रहे हो। मोहित, एक और फैक्टर जो मैं अभी ये पूरी बातचीत देख रही हूँ उससे निकलकर मेरे जहन में आ रहा है, वो ये कि नवजोत सिंह सिद्धू दबाव टैक्टिक्स बहुत अपनाते हैं। कहीं ये दबाव के जरिए माहौल बनाना तो नहीं है, या फिर वाकई आम आदमी पार्टी में जाने की उनकी पुरजोर कोशिशें हैं?
देखिए बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, आपने सही आकलन किया है। नवजोत सिंह सिद्धू का अगर मैं आपको बताऊं, उन्होंने पंजाब में कैबिनेट मंत्री पद क्यों छोड़ा? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रीशफलिंग की, उन्होंने विभाग बदल दिया नवजोत सिंह सिद्धू का, और ये कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू अकेले मंत्री नहीं थे, कई मंत्रियों के विभाग बदले गए, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने इसे अहम की लड़ाई बना लिया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कैसे उनका विभाग बदल सकते हैं। वो इस जिद पर अड़ गए कि उनको उनका लोकल बॉडी, स्थानीय निकाय विभाग जो है वापस दिया जाए। उनको बिजली महकमा दिया गया, उनको कहा गया कि आप बिजली मंत्री के तौर पे काम करें, उन्होंने इंकार कर दिया, कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और वो देखिए खुद को कैप्टन अमरिंदर सिंह से बड़ा समझते हैं, इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा कैप्टन अमरिंदर सिंह को नहीं भेजा, उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को। यानी सीधे तौर पे उन्होंने दिखा दिया कि वो कांग्रेस में अगर आए हैं तो वो आला कमान की वजह से आए हैं। और नवजोत कौर सिद्धू जो कि उनकी पत्नी है, वो भी कई बार कह चुकी हैं कि उन्हें पार्टी में कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं लेकर आए, उनको लाने वाले हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इसलिए जो भी बात करनी होगी उनसे की जाएगी। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही आकलन है आपका, ये एक प्रेशर टेक्निक हो सकती है, क्योंकि डिप्टी सीएम पद ऐसा है जिसको लेकर लगातार पंजाब में कयास लग रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू उस पद पर आना चाहते हैं, खुद को कैप्टन अमरिंदर सिंह के पैरेलल बिठाना चाहते हैं पंजाब की सत्ता में, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बात को राजी नहीं है, और हो सकता है कि ये नवजोत सिंह सिद्धू ये टटोलने की कोशिश कर रहे हो कि ये जो खबर बाहर आएगी कि उनकी आम आदमी पार्टी से बातचीत चल रही है, तो उसके बाद क्या प्रतिक्रिया आती है, आला कमान उनसे दोबारा संपर्क करता है या नहीं, क्योंकि अब सिर्फ 1.5 साल का वक्त बचा है पंजाब विधानसभा चुनाव में, और नवजोत सिंह सिद्धू एक बड़ा चेहरा है, तो वो अब कांग्रेस में रहेंगे या नहीं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू देखिए इस पूरे मामले में वो खामोश है ना। नवजोत कौर सिद्धू जो उनकी पत्नी, अक्सर कई बार वो बोल चुकी हैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, वो भी अब पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू ना तो खंडन कर रहे हैं, ना वो एक तरह से ये दबाव की जो टैक्टिक जिसका मैं जिक्र कर रही थी उससे भी जोड़कर देखा जा सकता है। अजय उपाध्याय जी, सर आप लोग क्यों ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि आप लोगों की पार्टी के स्टेट्स के बड़े फेसेस दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं? अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया इसका क्लासिक एग्जाम्पल है, और अब पंजाब में अगर ऐसा होता है कि नवजोत सिंह सिद्धू आपको छोड़कर जाते हैं तो ये आपके फेसेस को खींच लेने की, छीन लेने की स्ट्रैटेजी में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज कामयाब हो रही हैं, जो बहुत बड़ा फेलियर होगा आपके लिए। प्रीति जी, पहले राजनीति में अगर और मगर के लिए कोई जगह नहीं है, राजनीति में जो होता है वही है, और सच्चाई ये है कि जिस तरह से मनगढ़ंत के ये समाचार और अफवाह फैलाने का प्रयास लगातार मीडिया के द्वारा हो रहा है, और दूसरे के जुबान से ये खोलने की बात है, ना तो अरविंद केजरीवाल ने स्वीकारा, ना उनके यहाँ रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं वो स्वीकार रहे हैं, ना ही सिद्धू जी ने स्वीकारा। फिर भी आप लोगों ने इतना बड़ा एक ये डिबेट शुरू कर दिया। आश्चर्य होता है कि कैसे कैसे मुद्दों पर आज डिबेट हो रहा है। डिबेट देश में इतनी बड़ी समस्या पेंडेमिक की है, महामारी से लोग इतने लोग दिल्ली में मर रहे हैं और अव्यवस्था फैली हुई है, दिल्ली के सरकार पर प्रश्न पूछना चाहिए था, अच्छा लगता। जहां तक नेताओं की बात है, आने और जाने वाले के लिए कोई प्रश्न नहीं है, जिसको आना है जाना है। कांग्रेस एक महासमुद्र है, पहली बात। दूसरी बात, वैचारिक तौर पे जो रहता है वो रहता है। भाजपा तो हर जगह पोटली लेकर के लोगों को खोज रही है, और खोजने के प्रोसेस में कुछ वैसे लोग हैं जो चले जाते हैं। हमें उससे कोई मने अंतर नहीं पड़ता हमारी पार्टी पर, हम एक वैचारिक लड़ाई वाले लोग हैं। लेकिन अजय जी, अभी आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक महासमुद्र है, ये आपका आकलन जरूर हो सकता है, लेकिन जो विरोधी पार्टियां इस वक्त आपकी बात को सुन रहे हैं वो आपको नदी, तालाब या फिर पोखर या उससे छोटे में भी देख सकती हैं, और उसके लिए वो ठोस वजह भी गिना सकती हैं। तो ये आपका अपना अपना आकलन है। कुछ और बातें मैं जरूर जर्नैल सिंह से पूछना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले पंजाब में बीजेपी की सहयोगी पार्टी अकाली दल ने नवजोत सिंह सिद्धू पर राजनीति का स्तर गिराने का आरोप लगाया। अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा के मुताबिक सिद्धू के आम आदमी पार्टी में जाने से पंजाब की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चीमा साहब, अरविंद केजरीवाल स्वागत कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू का। देखिए, मैं समझता हूँ कि राजनीति का स्तर बहुत नीचे चला गया। पहले तो आप नवजोत सिद्धू जी की पुरानी जो विचारधारा है केजरीवाल साहब के बारे में, वो सुने तो आपको पता चल जाएगा कि वो बता रहे हैं कि केजरीवाल से बुज़दिल इंसान कोई नहीं है। ये नवजोत सिंह सिद्धू के शब्द हैं। तो मुझे नहीं समझ लगती कि ये लोग राजनीति में कुछ मेहनत करने की बजाय ये जो ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स है, इससे जनता का क्या फ़ायदा होगा। पंजाब की जो राजनीति है, यहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो साथी। यहाँ दोनों ने इकट्ठे होकर श्रोमणी अकाली दल के खिलाफ कूट प्रचार किया, पब्लिक को गुमराह करने का काम किया। एक की सरकार बन गई, एक अपोजिशन में आ गया, फिर दोनों इकट्ठे हैं। आम आदमी पार्टी के एमएलए कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उसके ऊपर आम आदमी पार्टी को कोई इतराज़ नहीं है। मन शाहिया साहब हुए, अमरजीत सिंह संधोआ हुए, 2
वो आराम से कांग्रेस में बैठे हैं, मुख्यमंत्री ने ज्वाइन करवाए, दूसरी पार्टी का कोई प्रतिक्रम नहीं। अब नवजोत सिंह सिद्धू को आम आदमी पार्टी ने भेजना है कांग्रेस ने, तो ये भी इनकी साझी चाल है, क्योंकि कांग्रेस तो अब पंजाब में खत्म होगी। जनरल सिंह जी, जरा बता दीजिए कि आप ही की पार्टी के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो शख्स बुज़दिल कहते हैं, उन्हीं को पार्टी में लाने के लिए स्वागत करते हुए अरविंद केजरीवाल दिख रहे हैं। आपसे भी जब ये सिद्धू को लेकर सवाल किया जाता है तो बड़ी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आ जाती है। तो ऐसे लोगों को आप लोग शामिल करके क्या मील का पत्थर साबित करना चाहते हैं अपने आप को, क्योंकि आप लोग तो दूसरों से अलग राजनीति की बात करते थे। जी बिल्कुल, किसी 4-5-7 साल पहले के हुए बयान को अगर आप आज के इस मुद्दे से जोड़ते हैं तो सही नहीं रहेगा। फिलहाल आपने जो मामला शुरू किया है कि सिद्धू जी आम आदमी पार्टी में आएंगे या नहीं आएंगे, इस पर चर्चा हो रही है, तो चर्चा इसी पर रहने देते हैं। जहां तक बात है, मैं सुबह से कई बार स्पष्ट कर चुका हूं कि सिद्धू जी की तरफ से कोई अभी ऐसा हमारे से बातचीत नहीं हुई, वार्तालाप नहीं हुआ। जहां तक हमारी पार्टी की बात है तो हम खुले तौर पर कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, जो भी लोग पंजाब की भलाई के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हो उन सबका स्वागत है। जहां तक बात मैं कांग्रेस वालों की करता हूं तो इनकी इनसिक्योरिटी साफ नजर आ रही है कि जमीन खिसक रही है पैरों के नीचे से, तो घबराहट साफ नजर आ रही है। खुले तौर पर पंजाब के मंत्री, पंजाब के विधायक अपनी सरकार की कमियां गिनवा रहे हैं। यहाँ तक कह दे रहे हैं जी किस मुंह से हम लोगों के बीच में जाएंगे। सर्वे इन्होंने रिसेंटली करवाया, इंटरनल सर्वे में साफ पता लग गया है कि अगली सरकार कांग्रेस की नहीं बन रही। सबको मालूम है पंजाब में अगली सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है। लेकिन जनरल सिंह जी, कोशिश कर रहे हैं एक बात जो आपने कही उस पर भी जरूर विचार करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की जमीन पंजाब में खिसक रही है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि भाई अगर सिद्धू यहाँ आ रहे हैं तो इसका मतलब कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है अगले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। तो सिद्धू जो है वो कोई जादू की छड़ी लेकर नहीं घूमते हैं कि जहां जिस पार्टी में जाएंगे उसी की सरकार बन जाएगी। बहरहाल इसी के साथ मैं आप सभी का शुक्रिया